प्रदेश में आड़ती हड़ताल की कड़ी में टोहाना जाखल में व्यापारी हड़ताल पर रहे। यहां पर व्यापारियों ने काला कानून वापस लो के नारे से सरकार का विरोध किया। वहीं धरना स्थल पर मुख्यमंत्री को लेकर व्यापारी काफी आक्रोशित नजर आए। इसमें सुरेश कुमार पप्पू का कहना है कि सरकार हर 6 माह बाद खरीद की बात करती है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो हड़ताल पर कायम रहेंगे। हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लगभग 8 बार मिले हैं पर कोई हल नहीं निकला है। टोहाना में क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे बल्कि वो हमसे मिलेंगे। हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो 15 अप्रैल को करनाल में बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें पंजाब से भी आड़ती शामिल होंगे। प्रधान सतीश कुमार ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। ये तो बात कहकर मुकर गए। कभी आपने सुना है कि ऐसा राजा जो बात कहकर मुकर जाए? ऐसे व्यक्ति को चुना ही नहीं जाना चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति 10-10 वोट भी खराब करें तो हम इनका सुपड़ा भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद ये विधानसभा में खुद हमारे पास आएंगे। मार्केट कमेटी सचिव ने इस हड़ताल के बारे में कहा कि उनके पास जो भी सरकार से हिदायतें आएंगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश व उप प्रधान जोगेंद्र ने आंदोलन पर बैठे आड़तियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापारियों की बात मान ली है, पर ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो हमारे मुनीम मुंशी हैं, जो हमारी दुकानों पे काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, भी अगर हम इकट्ठे होकर इनके एक एक आदमी 10-10 वोट भी खराब करें तो हम लाखों वोट खराब कर सकते हैं। इनकी 10 की 10 सीटें साफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे से आएंगे माफी मांगने के लिए विधानसभा के लिए। एक बार इनको अगर एमपी में साफ कर देना सुपड़ा तो फिर देखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से भी अपनी जुबान पर खड़ा रहे। ये नहीं है भी बार बार मुकर गया कर गया। ये किसी मुख्यमंत्री के थोड़ा काम होते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। तो जिस तरह से अब आप कह रहे हो कि 8 बार पहले इन्होंने बात हाँ, ये बात करके मुकर गया। 8 बार इन्होंने कहा भी ये नहीं लागू होगा, ये जो आप चाह रहे हो वैसे ही होगा, पहले की तरह होगा। हर बार मुकर जाता है। आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ ऐसा कोई राजा हुआ कभी सुना कभी आज तक? ये पहली बार है अभी जो हरियाणा के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिए कुर्सी पे, जिनको यही नहीं पता भी हमने जो बात की है उस पर खड़ना है या मुकरना है। बात पे जो आदमी मुकरता है उसका कोई फायदा नहीं है। छोड़ देनी चाहिए है जी राजनीति ऐसी कुर्सी है। हमारा तो ये मुद्दा तकरीबन 3 साल से ही चल रहा है। सरकार हर साल कह देती है कि जैसे आड़ती चाहेंगे वैसे खरीद करेंगे, कोई किसी को जिम्मेदार की सीधी पेमेंट नहीं करेंगे, मगर हर 6 महीने के बाद यही उनको फिर हमें कह देते हैं अभी ई ट्रेडिंग के द्वारा करी जाएगी। मगर अब की बार जो आपके माध्यम के द्वारा हम ये बात कहते हैं कि अब की बार हम मिट्टी गोली नहीं लेंगे। अगर उन्होंने परचेज करनी है अपनी करे, जिम्मेदार से सीधा माल लेना है ले, मगर हम अपने द्वारा कोई खरीद नहीं कराएंगे जब तक हमारी पूरी बातें नहीं मानी जाएंगी। इसलिए हम बार बार इस सरकार से पहले अनुरोध करते रहे हैं, अब भी अनुरोध करते हैं। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, व्यापारी आदमी है, कभी लड़ाई नहीं लड़ता। मगर अगर ये सरकार हमें लड़ने पर मजबूर करेगी तो हम पूरी तरह से पूरे सीजन के लिए क्या पूरे दिनों के लिए हम हड़ताल कर देंगे कि कोई माल हम बेचेंगे नहीं। उन्होंने अपना माल जैसे भी खरीदना है वैसे खरीदे। खट्टर साहब माननीय सीएम साहब कहते हैं कि मैंने 8 बार 7 बार आपको बुलाया, मीटिंग में हम गए, वहाँ हम उनको भी यही बात कही, जो देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, राजा होता है, अगर अपनी जुबान से एक बार कह दे जो कानून बन गया वो ठीक है, मगर ये हर 6 महीने के बाद कानून बदल देता है। इसलिए अब हमें ये मंजूर नहीं है। आर पार की लड़ाई है, या तो हमारी बातें माने या हम अपना काम बंद कर देंगे। अपना जैसे उन्होंने काम खरीदना है, माल खरीदे। दूसरा, कल मुख्यमंत्री के टोहाना के अंदर दौरे हैं, क्या इस बात को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? मुख्यमंत्री से हम नहीं मिलेंगे। अब मुख्यमंत्री हमसे मिलेगा, मुख्यमंत्री से हम नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री को जरूरत है। पहले तो ये कहते हैं व्यापारी है जो पार्टियों से वोट दिलवाता है, हर समय ये कहते हैं व्यापारी एक आदमी का नहीं 10 आदमियों के वोट बनाता है। जब वोट ले लेते हैं कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अखबार में आ चुकी है, सरकार ने उनकी सब मांगें मान ली। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारा शोषणबाजी कर रहे हैं। बदली मार्केट कमेटी के धरने के लिए कहीं भी मंडी किसी प्रधान ने नहीं लिखा है। अगर इन्होंने दुकान बंद करनी है दुकान बंद कर लो, हम तो जाके दुकान खुलवाए नहीं, ना इनको हम खुलवाने के लिए कह रहे।
नहीं, आप एक मार्केट कमेटी चेयरमैन है, मंडी के आड़तियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, मंडी के आड़तियों से मार्केट कमेटी का लेन देन है, सब कुछ मार्केट कमेटी के अंदर। आपका जो है एक फर्ज बनता है कि आप उन्हें जाके समझाएं, और जो अखबार के अंदर जो खबर लगी है या जो कुछ भी आप सरकार की बात है, आप उनको आश्वस्त तो कर सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। हमने उनको दिखा दी अखबार की कटिंग, अच्छा, परंतु वो इस बात को मान नहीं रही, तो हमें क्या कर सकते हैं। अनपढ़ आदमी तो समझाए, जो जागता हो आदमी उसको तो आदमी उठा सकता है, जो जागता हो सो जाए उसको कोई नहीं उठा सकता। बच्चा एसोसिएशन आड़ती मार्केट कमेटी में धरना दे रही है, इनकी जो समस्या है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को तो हेड ऑफिस से जो हिदायतें मिली हम उसी हिसाब से काम करेंगे। आपके पास क्या हिदायतें हैं? ऑनलाइन उसकी एंट्री आरती के माध्यम से करना। हमने बहुत आश्वस्त किया, मैंने प्रधान जी से बात करी, गोला जी से, मैंने कहा ये बिल्कुल जो धरना लगा रहे हो वो बिल्कुल आपसे गलत है, सरकार के प्रति जो आप लगा रहे हो गलत है। अखबार में भी आ चुका है, पंजाब केसरी में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है सीए जी ने, श्री गणेश जी ने, कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है वो बिल्कुल स्कीम लागू नहीं होगी। पहले की तरह ही जो खरीद होगी तो पहले की तरह ही जो पीछे सिस्टम चलता आया है उसी हिसाब से ही वो सिस्टम सब चलेगा, उसी हिसाब से ही अपनी जो किसान हैं अपनी फसल उसी हिसाब से आड़तियों के माध्यम से अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। ये जो अपने अपोजिशन वाले हैं वो अपनी सिर्फ ये राजनीति चमकाने के लिए हैं, कुछ लोग हैं जो अपना, बाकी तो सब जानबूझ के होता है, ये तो अपोजिशन वाले होता ही है, तो पता ही होता है। अखबार के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है, हमारे कर्मचारियों ने भी इनको बिल्कुल आश्वासन दिलवाया है, किसी बात की कोई चिंता नहीं।